पिक्चर चालू करो बे। मोहन शर्मा जी, आपका चैनल है, आपका मंच है, आप बोल सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, जवाब सुनने की हिम्मत भी रखिए। एजेंडा इसमें हिम्मत की क्या बात है, ये बताइए इसमें हिम्मत की क्या बात है? मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं आप। बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं आप। आपके आरजेडी के नेता हाथ उठाकर ताली बजा रहे हो वहां पे, और आप यहाँ पे आके उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। एक शब्द नहीं है आपके पास कि उनकी निंदा कर सकें कि ऐसे लोगों को, बच्चों को पॉलिटिकल मंचों पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर में से डूब मरो चमचे, तुम जैसे लोग चमचे जो है ना, सर में से डूब मरो, पूरी बात तो सुनो। आप महिला हैं, मैं जानता हूं कि महिला के साथ संवाद कैसे किया जाता है। ये अगर अभद्रता का परिचय दे रही हैं तो आप उसी मंच की बात को आगे बढ़ा रही हैं। आप तो मोहन शर्मा को अपना एजेंडा तो मिल गया चलाने को। बच्चा कह रहा है कि तेजस्वी कह रहे हैं नौकरी, मोदी जी कह रहे हैं आएंगे, तेजस्वी आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस पर कोई ताली बजाए। जो सच कह रहा है कि हम नौकरी की बात कर रहे हैं और मोदी जी पब्लिक को डरा रहे हैं हमारे नाम से, तो बच्चा उसमें गलत क्या कहा मोहन शर्मा जी? तो किसने लिखा ये गाना? काफी है मुझे। किसने लिखा ये गाना? ये किसने लिखा गाना? और कौन वहाँ पे पढ़ रहा है? और कौन वहाँ पे पढ़ रहा है? आपने क्या किया है? कौन वहाँ पे पढ़ रहा है? चुनाव में आपने किया क्या है? हमर चलावल गोली, ये हमर चलावल गोली कौन बोल रहा है? सवाल कर लीजिए आप हमसे मोहन शर्मा जी, आप सवाल कर लीजिए, हमने अपना जवाब दे दीजिए। हमने अपना जवाब दे दिया, आपने अपना सवाल कर लिया कि बच्चा कह रहा है कि तेजस्वी कह रहे हैं नौकरी, मोदी जी कह रहे हैं नहीं तेजस्वी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कट्टा चलेगा क्या चलेगा। तो इस पे वो लड़का तो सही बोला ना, हम नौकरी की बात कर रहे हैं। लड़का सही बोला, एग्जैक्टली सही बोला, मैं मान गया। कंचना यादव की बात को मैं टू द पॉइंट मान गया, जो आपने कहा मैं मान गया। बच्चा सही बोला, बच्चा बोला कि हमर चलावल गोली, तेजस्वी भैया आएंगे, उनको मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए, हम कट्टा लेकर घूमेंगे तो हमको रंगदार बोलना। फिर तुम ए लड़की, तुम हमको रंगदार बोलना। आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है, आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है, आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है। मैं इस बात को मान गया, मैं आपकी बात को मान गया। मैं तो ये चाह रहा था कि कहीं गलती से तो नहीं बोल गया, मैं तो ये चाह रहा था कि कहीं बच्चा वो गलती से तो नहीं बोल गया। मैं तो शुरू में ही समझ गया आपकी बात को। आपने जो बात कही मैं उसको टू द पॉइंट दर्शकों तक पहुंचाता हूं। कंचना यादव कह रही हैं कि बच्चा एकदम सही बोल रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि बच्चा कहीं गलती से तो नहीं बोल गया। नहीं, गलती से नहीं बोला बच्चा। कंचना कह रही सही बोला। डॉक्टर अजय आलोक, शर्मा को शर्म नहीं है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कंचना यादव, आपको कंचना यादव ये समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रही हैं। आप किसको डिफेंड करने के लिए आई हैं? जो डिफेंस करने की बात ही नहीं है। बच्चों का इस्तेमाल चुनाव में होता है क्या? बच्चों का इस्तेमाल चुनाव में होता है क्या? संविधान की किताबें दिखाने से यह समझ में नहीं आता कि नियम क्या है और क्या नहीं है। जिसको समझ में नहीं आता है, जिसको समझ में कम आता है, वो दर्शक आज कान खोलकर ये बात सुन ले जो कंचना यादव कह रही है कि बच्चा सही बोल रहा है। बच्चा सही बोल रहा है, मैं भी मानता हूं। अजय आलोक जी, क्या यही रियलिटी है? और वो बच्चा जो बोल रहा है उसकी गलती नहीं है, वो दरअसल सच्चाई को बयां कर रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए राम मोहन जी, सबसे पहले बताओ कि खून का रंग बदलता नहीं है और आदमी का चरित्र नहीं बदलता है। तो आरजेडी का जो चरित्र है वो कभी बदलेगा नहीं। ये कट्टा कल्चर हमेशा लाएंगे जब भी सत्ता में आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 17 महीने और 16 महीने नीतीश जी के साथ रह के बिहार ने देखा है कि कौन सा कल्चर बीच में आया था जिसके कारण नीतीश जी को इनको छोड़ना पड़ा। इनके नस नस में है। वो गालिब का एक शेर है ना, क्या करूं क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस नस में है। तो इनके नस नस में वो चरित्र घुसा हुआ है। लेकिन हद ये हो गई घटियापने की कि कहने को पढ़े लिखी है ये उम्मीदवार, मैं जानता हूं इनको, अच्छी भी है। इनके मन से वो अनकंफर्टेबल थी। इनके मन से एक बच्चे को चढ़ा के कट्टा संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि वो क्या करेंगे, पूरी पार्टी का चरित्र ऐसा है। आप बिहार में ऐसे 25 गाने घूम रहे हैं जिसमें आरजेडी के वर्कर सीधे कर रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तो कट्टा चलेगा, यादव रंगदार बनेगा, मुसलमान जुलूस निकालेगा, खुलेआम चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। कि अगर आपके जो वोटर लिस्ट है, वोटर इलेक्टोरल रोल है, उसके आपके फोटो पर जेनिफर लोपेज का फोटो लग जाए और कोई उसको एक्सपोज करे तो गलत कैसे हो गया भैया? किस बात का रिवीजन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि कहीं और का मॉडल का फोटो रहता है 200 इलेक्टोरल रोल में? हाँ, ये सवाल नहीं उठाया जा सकता क्या? या आपके लल्लन सिंह जो है वो कहते हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो जो दूसरों को जाकर वोट करे। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने FIR नहीं किया इस पर? किया? ये कौन सा रूल है? ये कौन सी गुंडागर्दी है? इस पर बात नहीं करोगे? दुलार चंद यादव की हत्या कर दिया, वही
कैंडिडेट है ना जेल में है, लेकिन बेशर्मों की थथराई की एक हद होती है, आप लोग की कोई लिमिट नहीं है। आप लोग की कोई भी लिमिट नहीं है। आराम है पुण्य में पता है आप ही के एक जदयू के जो नेता हैं उनके भाई की, उनकी पत्नी की और उनके बच्ची की हत्या हो गई। हत्या कौन किया मालूम है? उसका लिंक है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन थथराई का कोई लेवल नहीं है आप लोग का। बात करते हो हमारे पे सवाल करते हो, बच्चा वही बोला तो आएगा तो हो जाएगा, तेजस्वी आएगा तो हो जाएगा। बच्चा क्यों आ रही है? जब प्रधानमंत्री आराम से बोलिए ना बच्चे वो सीखेंगे। प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है। प्रधानमंत्री देश को डायरेक्ट करते हैं, प्रधानमंत्री देश को डायरेक्शन देते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री क्या बिहार को डायरेक्शन दे रहे? कट्टा और कनपट्टी, शर्म आनी चाहिए। इतना आवेश में आने की क्या जरूरत है? कट्टा तो कल्चर है आपका, लाठी बजावन तेज पिलावन किसने करवाया? पहला वोटिंग दिन है। कट्टा और कनपट्टी की बात कर, फैक्ट्री की बात नहीं किए, नौकरी की बात नहीं किए, आकर मुजरा की बात करें। कट्टा सारे बिहार की फैक्ट्री बंद करवा के लालू का पुत्र बात कर रहा है फैक्ट्री लगवाने की। और प्रियांशु कुशवाहा की हत्या पता है किसने की? आपके अपराधियों द्वारा की गई। सारे बिहार की फैक्ट्री बंद करवा के, सारे बिहार का औद्योगिक एरिया सील करवा के यहाँ पे बैठ के बात कर रही है फैक्ट्री चल रहा है। मोदी आकर मुजरा की बात कर रहे हैं, मोदी आकर कट्टा और कनपट्टी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद को ये शोभा देता है क्या? मैं क्या सीखूंगी? आप क्या सीखेंगे? देश के बच्चे क्या सीखेंगे? और आप हम पे सवाल उठाओगे जो सवाल जो आज सरकार 1990 में आई थी मुंह बनाने के लिए। शर्मा जी मुंह बनाने के लिए आप अरे कंचना यादव जी, कंचना यादव जी, ये किसने कहा था? अब थोड़ा कूल हो जाइए ना, अब थोड़ा कूल हो जाइए। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, मुंह बना रहे हैं। ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। ये बिहार है, ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। ये किसने बनाया था? ये खैनी खाना सिखा रहे हैं बिहार वालों को, आपको मालूम ये चूना रगड़ना सिखा रहे हैं बिहार वालों को। खैनी और चूना और बीड़ी। अब बीड़ी पे जब जीएसटी हटाया गया था पता है? मैं पूछ रहा हूँ ना, अब ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है बिहार में, ये किसको रगड़ने की बात कर रहे हैं भाई? ये खैनी के साथ चूना रगड़ना बिहार को सिखा रहे हैं क्या? बिहार में यही सम्राट चौधरी जो है ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप अपनी बात को जवाब दीजिए ना। आपको लगता है कि किसी ने मुंह बना दिया है, किसी ने आंखें बड़ी कर ली, कोई मुस्कुरा दिया, ये भी गुनाह है क्या? इस पे भी कट्टा चलाएंगे आप? बिहार को नहीं समझते हो फिर? अगर आपको दिक्कत है शर्मा जी ना, आप दिल्ली में बैठिए, आप मुंबई में बैठिए, बिहार को आप समझ नहीं पाइएगा। अब समस्या समझने की बस की बात आपकी नहीं है। कंचना यादव समझ रही है, कंचना यादव समझ रही है, तेजस्वी यादव समझ रहे हैं, और इसीलिए 20 साल से सत्ता से बाहर हैं। इसीलिए आप 20 साल से सत्ता से बाहर हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप बिहार को समझ रहे हैं, क्योंकि आप बिहार को समझ रहे हैं और मैं नहीं समझ रहा हूँ। मैं इतना समझ रहा हूँ कि बिहार के बच्चे की जुबान पे कट्टा, रंगदारी, लड़कियों को चिढ़ाना, ये शब्द नहीं आने चाहिए। मोदी ने किया, ये नहीं शब्द आने चाहिए। बिहार को बर्बाद मोदी ने किया। मोदी ने एक बच्चे को ये सिखाया, मोदी ने सिखाया इस बच्चे को। अच्छा, मोदी ने इस देश के बच्चों को बर्बाद किया, आज के जनजी को बर्बाद किया। मैं लेके आना चाहता हूँ इसमें राजीव रंजन जी। ठीक है राजीव रंजन जी, ये सब आप लोग सिखा रहे हैं, आप लोगों के नेता सिखा रहे हैं। ये बच्चों को बर्बाद करने का जिम्मा ये जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने ले रखा है। कंचना जी की पार्टी बहुत शरीफ लोगों की पार्टी है, क्यों बदनाम करते हैं आप लोग मिलकर उनको? इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।